राम आए, शबरी बोली और कुछ नहीं है मेरे पास। ये बेर मेरे यज्ञ हैं, ये बेर मेरे योग हैं, ये बेर मेरे तप हैं, ये बेर मेरी प्रतीक्षा है, मेरा मन का है महाराज। ये बेर मेरे ऊपर हुई गुरु कृपा है। रोज मैंने तोड़े नहीं है, आहुति की है। और प्रतीक्षा, क्या अद्भुत वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। लगभग 83 साल, 5 साल से 88 वर्ष तक शबरी दरवाजे पे आई क्या? यही है क्या? किसी के आने की खनक आती तो शबरी के कान खड़े हो जाते। मेरे गुरुदेव ने कहा है तो राम जरूर आएंगे। छोटी सी शबरी थी, महर्षि मतंग के आश्रम में गई। बच्चे खेल रहे थे। एक मतंग के आश्रम में बहुत सारे बेर के पेड़ लगे थे। एक लड़के ने एक पेड़ की डाली नीचे करी। शबरी ने अपने हाथ से उस पेड़ की डाली को पकड़ा, लड़के ने भी पकड़ रखा था, और तोड़ तोड़ के बेर खा रही थी। उसी समय हल्ला मचा, बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया, भागो भागो भागो। बच्चा खेल करते हैं, सब बच्चे भागे, वो भी भागा। जैसे लड़के ने डाली छोड़ी, शबरी हल्की फुल्की थी, एकदम डाली ऊपर गई, शबरी लटक गई उस पर। सब भाग गए। बाबा भीतर आया, शबरी फूट फूट कर रोती थी। बाबा ने डाली नीचे करके खड़ा किया। रोती शबरी बोली, बाबा ये सब बच्चे आए थे, मैं उनके साथ खेलती खेलती आ गई, मैं तो केवल बेर खाने आई थी। महर्षि मतंग ने उसमें वो देख लिया जो वो खुद नहीं देख पा रही थी। कहा, तुझे बेर बहुत पसंद है? बोले, हाँ बाबा बहुत पसंद है। अच्छा तू बोले तो मैं सारे बेरों की मालकिन तुझे बना देता हूं। बोली, मालकिन बनने से क्या होता है? बोले, तेरा जब इच्छा हो तब तू बेर खाना, सुबह रात ये सब तेरे होंगे, तू जिसको चाहे देना, जिसको चाहे। बोले, सब बच्चों को बुलाओ। बोले, सबको बुलाइए, कोई बात नहीं। बोले, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी, अभी बना दो मालकिन। आ फिर इधर आ। महर्षि मतंग शबरी को अपनी कुटिया में ले गए, आसन के ऊपर बैठे, 5 साल की शबरी को सामने बिठाया, हाथ में कमंडलू का जल लिया और अग्निकुंड को प्रज्वलित करके बोले, आज तक जन्म जन्मांतरों में, कल्प कल्पांतरों में, युग युगांतरों में मैंने जितना योग किया है, जितना व्रत किया है, जितने तीर्थ किए हैं, जितने अनन्य प्रकार के संसाधन किए हैं, जो भी किया है वो आज हे शबरी मैं तुझे प्रदान करता हूं। गुरु और भजन विक्रमाद रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में अध्यात्म की अनुभूति तुम्हारे गुरु के भजन की कमाई से हो रही है महाराज। जैसे एक बड़े खानदान का बेटा अपने पिता की संपत्ति पर नाचता है, ऐसे ही एक भजनानंदी गुरु का चेला भी मौज में रहता है महाराज। जैसे ही जल छिड़का, 5 वर्ष की शबरी 500 वर्ष की सी लगने लगी। उसमें मैच्योरिटी आ गई, गंभीर हो गई। अभी जो बच्चों की तरह खेल रही थी, हाथ में लाए बीर को छेल रही थी, उछाल रही थी, हंस रही थी, गंभीर बैठ गई। आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। गुरुदेव ये आपने क्या किया? मैं आपके इस ऋण को कैसे चुकाऊंगी? मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले, हे शबरी, बड़ी विपरीत बात है। ये शबर जाति में पैदा हुई इसलिए इसका नाम शबरी है। बड़ी विपरीत बात है। राम के आने का समय हो रहा है और मेरे जाने का समय हो रहा है। अगर तू मुझे ऋण से उर्ण होना चाहती है तो सुन, राम आने वाले हैं। बस तू एक काम करियो, जब राम तेरे सामने खड़े होंगे ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। बस तू राम को पहला प्रणाम मेरी तरफ से कर दियो, तू मेरे ऋण से उर्ण हो जाएगी। हो गई बात। वही शबरी रोज बेर तोड़ती, रोज रास्ते के ऊपर फूल लगाती, रोज बाहर थोड़ी सी चौक पूर देती और द्वार के चौखट पर टिक कर खड़ी होकर ताकती रहती। आए, यही है क्या? यही है क्या? राम इधर हैं? नहीं, गुरुदेव ने कहा था
जिसको देखने के बाद किसी और को देखने की इच्छा नहीं हो, ऐसे पर नजर पड़े तो समझ लेना राम आए हैं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान ने कहा है। खड़ी 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 सब। एक दिन उसकी, अब मैं फिसल गया रामायण की तरफ महाराज, और ऐसी फिसलाहट कथा को सुख देती है महाराज। कोई बच्चा गिर जाए तो घर के बड़े ताली बजाते हैं, भागवत से रामायण और रामायण से भागवत फिसल जाओ तो वक्ता का श्रृंगार हो जाता है महाराज। एक दिन राम सामने आ गए, कांपते हाथों से बोली ठहरो ठहरो, भीतर भागी। गुरुदेव का आसन लगा हुआ था, प्रणाम किया, उनकी पादुकाओं को अपने माथे के ऊपर रखा और चलती हुई द्वार के ऊपर आकर बोली, हे रघुपुंगव सूर्यवंश शिरोमणि आदि पुरुष भगवान श्री राम, मैं इस आश्रम का अधिपति महर्षि मतंग आपका स्वागत करता है। प्रणाम करके वापस लौटी और गुरुदेव के आसन के ऊपर पुनरपि उन पादुकाओं को रख करके प्रणाम किया। हे गुरुदेव, अब मुझे अपने भार से मुक्त करो, मैंने अपने दायित्व को पूरा किया। और द्वार पर भागकर राम जी के चरणों में लेट गई महाराज। फिर जो हुआ वो सब अकथ है महाराज।